हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए इम्पोर्टेंट राइटर्स जो है यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं एक सीरीज़ जो लेकर आ रही हूँ। बार बार आपके पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जाता होगा तो उस सब में आपको इम्पॉर्टेंट राइटर्स देखने को मिलते होंगे। तो वो सभी इम्पॉर्टेंट राइटर्स ज़रूरी हैं। आप चाहे तो एक साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं उस पर, क्योंकि वो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, राइटर्स भी पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। इसलिए मैं वही राइटर के हाइलाइटेड वर्क को मैं आपको बता रही हूँ जो बार बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो यूजीसी नेट से रिगार्डिंग अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सभी इम्पोर्टेंट राइटर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप राइटर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफ़िकली जो यूजीसी नेट के सिलेबस में ये मेंशन नहीं है आपको कौन सा राइटर पढ़ना है, लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर्स पेपर से उठाते हैं कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को तो उसमें जितने भी राइटर हैं वो राइटर अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। और 6 मंथ काफ़ी इनफ टाइम है आपको प्रिपेयर कर रफ रिवीजन वगैरह करके भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लैंगस्टन ह्यूजेस के बारे में, जिनका जन्म यूएस में हुआ था 1901 में। ये एक अमेरिकन पोएट है, सोशल एक्टिविस्ट, नोवेलिस्ट, प्लेराइट एंड कॉलमनिस्ट फ्रॉम जोप्लिन, मिसौरी। वन ऑफ द अर्लीस्ट इनोवेटर्स ऑफ द लिटरेरी आर्ट फॉर्म कॉल्ड जैज़ पोएट्री। याद रखिएगा, इनोवेटर भी है जैज़ पोएट्री के। ह्यूजेस इज़ बेस्ट नोन एज अ लीडर ऑफ द हार्लेम रेनेसा। हार्लेम रेनेसा में भी इनका रोल है, ये भी याद रखिएगा, लीडर की तरह। He also published several non-fiction works from 1942 to 1962. As the civil rights movement gained traction, he wrote an in-depth weekly column in a leading black newspaper, The Chicago Defender. ये भी याद रखिएगा। इनका 2 वर्क है जो कि पूछा गया है यूजीसी नेट में, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है डोंट यू वांट टू बी फ्री, एक प्ले है, बिल्कुल मेजर प्ले है इनका, 1938 में पब्लिश कराया गया था। और एक और इनका इम्पॉर्टेंट पोएम है आई टू सिंग अमेरिका 1926 में, ये भी पूछा जा चुका है। तो ये पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं यूजीसी नेट में। सो इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। I Too Sing America 1926 is a poem written by Langston Hughes that shows a want for equality through patience, list going against the idea that patriotism is limited by race. It was first published in Hughes' first volume of poetry, The Weary Blues, in 1926. This poem, along with other works by Hughes, helped define the Harlem Renaissance, a period in the early 1920s and 30s of newfound cultural identity for blacks in America who had discovered the power of literature, art, music, and poetry as a means of personal and collective expression in the scope of civil rights. Uses ties together the sense of the unity that US President Abraham Lincoln spoke about regarding the separate and diverse parts of the American democracy, the coexistence of slavery and freedom, by referencing Walt Whitman's poem I Hear America Singing. तो बेसिक बातों को मैंने आपको बता दिया और कोई इम्पोर्टेंट वर्क है नहीं इसमें, आपको बस इसी बातों पर ध्यान रखना है। और लैंगस्टन ह्यूजेस के बारे में जो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ और इनका जन्म कहाँ हुआ था ये सभी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस इस पे भी बन जाते हैं, क्रोनोलॉजी वाइज भी क्वेश्चन बन जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आपको फिर दिक्कत और परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।